नेशनल जियोग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे रिमोट आइलैंड पे डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा वापस लूट कर नहीं आता। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे तो आइलैंड के जंगल में से कुछ अजीबोगरीब नंगे तड़ंगे लोग नमूदार हुए और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफी की शिप पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाते? टच वाइस टीवी की वीडियोस में बार फिर से खुश उम्दीद नाजरीन। इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद हैं। ये इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है जहां पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रोजाना दुनिया भर के जहाज यहाँ लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड जहां इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और उसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी अलिफ आउटसाइडर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग में अलिफ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो उनके लिए कोई मानी ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है जहां ये हजारों सालों से रहते अलिफी है। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राबता क्यों रखना नहीं चाहते? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के इत्तेहाद में जागना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पे रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो गिरोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था, तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरों का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से ख़त्म हो गया और वो एक आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की कर दी गई, लेकिन इन आइलैंड्स पे रहने वाले लोगों के लिए यही उनकी दुनिया थी। हमें तो उनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब एयर 1789 में एक बर्शिप अंडमान आइलैंड्स पे अलिफ पहुंची, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नज़र में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। इटली से अगले 78 सालों तक अलिफार 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड्स जा रही थी तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये आइलैंड बियाबान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन यहीं पर पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे दिन एयरलैंड पे छुपे कबीले ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पे अलिफ कर ख़त्म हुआ था। अगले 13 सालों तक किसी ने भी वापस यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर अलिफार 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। उनका नाम अमोरेज विडाल पोर्टमैन था और उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने का फैसला किया क्योंकि पोर्टमैन वो सारा एरिया खुद देखना चाहते थे जिसके वो ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटर बनकर अलिफी थे। इन का प्लान था कि वो कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड्स लेकर अलिफ गए, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छी पैगाम के साथ अच्छे मैसेज के उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वो खोए हुए कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सके, उनको ये एहसास दिला सकें कि वो भी हमारी तरह के ही इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिन तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नज़र आई जिसमें एक पर्पल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने इस फैमिली को किडनैप किया और उनको अंडमान आइलैंड्स पे लेकर अगी
नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार उनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में पहली कई बीमारियां उनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में उगला और जिंदगी की बाजी हार गया। ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इसको अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है, हमने सेंटिनेल्स के दिल में मज़ीद खौफ डाल दिया है और ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के मज़ीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। लेकिन इस दिन के बाद से नॉर्थ सेंटिनल के इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। अगली कई दहाइयों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो इसको कबीला मारकर इसकी लाश को साहिल पे ही लटका देता था, जो इस बात का सीधा सादा इशारा था कि हमारे पास अनी की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पिटवारे में एंडोन आइलैंड्स तक का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में उगा। यहाँ रहने और बसने वाले तमाम लोग अब इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाला कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को तो ये मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज़ कबीले से एक पीसफुल कांटेक्ट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोक नाथ पंडित ने ये काम अपने सर किया। वो आइलैंड के गिर्द बोर्ड में चक्कर काटते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। उनकी टीम एक बड़ी बोर्ड में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म ग्रुप और त्रिलोक नाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वो आइलैंड के और ज़्यादा करीब जाकर गिफ्ट्स रखेंगे जो लहरों पे तीर कर साहिल पे पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिनों तक गिफ्ट्स फेंकते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब गए तो उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। कबीले के फाइटर्स ने उनके सामने गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर अलिफ कर लगा। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर की कुछ फुटेजेस वो दौर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये एक नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की पहली और आखिर फिज है। नेशनल जियोग्राफिक ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित यहाँ फिर भी अति रहते और कबीले को दूर से ही गिफ्ट्स देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिरकार एक दिन वो कबीले से दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ भी कैप्चर की जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट्स लेते भी देखा गया। पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस मिशन पे लगा लिया, जिनको भी कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा, लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पे अलिफ कर फंस गई। ये पनामा में रजिस्टर्ड MV प्रेमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नाफिज किया कि 50 से ज़्यादा लोग हाईलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से इनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साहिल पे मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पे देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि किसी भी रीज़न की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग अगर किसी पे रहम दिल रहे तो वो हैं त्रिलोक नाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुमाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंटिनल आइलैंड के तमाम फ्यूचर विजिट्स कैंसिल करती हैं और आइलैंड को सेल कर दिया गया। तब से लेकर उसके गिर्द इंडियन नेवी की शिप्स पेट्रोल करती हैं। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2006 में 2 मछेरे गलती से इस आइलैंड पे जा पहुँचे। इस एरिया में जो दूसरे मछेरे विशनक कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछेरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडीज़ को बीच के किनारे लटका दिया। इस वाक़ये के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला चून एलन ने यहाँ चुप कर जाने का फ़ैसला किया। जान फ्लाइट पे एंडोन आइलैंड पहुँचे और कुछ मच्छरों को रिश्वत देकर ज़बरदस्ती उनको नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पे गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से इनको भी मार दिया गया। जून समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज़ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर मौजूद हैं।
जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहां पर जाना मौत को गिले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़ी राज को हमसे छुपा रहे हैं, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है टचवाइस टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।